दोस्तों आज मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, क्या लव मैरिजेस में भी फैमिली बैकग्राउंड ज़रूरी है? लड़के या लड़की का कल्चर, घर कैसा है, बिलीव्स, रिलीजन, उनकी इनकम, उनकी क्लास, क्या आपस में सिर्फ प्यार ज़रूरी नहीं है? क्या प्यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर प्यार है तो क्या हम बाकी चीज़ों को साइड में रख सकते हैं, हटा सकते हैं? दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहने को तो मैं डायरेक्टली बोल दूं कि प्यार के आगे सब बेकार है, लेकिन मुझे पता है कि इस दुनिया में सच्चा प्यार करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। मैं नहीं समझता कि 20% भी लोग ऐसे होंगे जो एक दूसरे को सच्चा प्यार करते होंगे या सच्चे प्यार के बेसिस पे शादी करते होंगे। तो नॉर्मल लाइफ में जो इन्फैचुएशन प्लस अटैचमेंट प्लस फ्रेंडशिप के बेसिस पे रिलेशनशिप्स बनते हैं, उनको दिमाग में रखते हुए मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। सबसे पहली चीज, दो लोगों में अगर सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसा इमोशन है जिसको शायद ही कोई इंसान डिफाइन कर सकता हो। वो कहते हैं ना कि दो लोग एक हो जाते हैं, तो सच्चे प्यार में दो लोग इमोशनली एक हो जाते हैं। उनको अलग करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और अगर उन दोनों को अलग कर दिया जाता है ना, तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। सालों लग जाते हैं कोप करने में। अगर इतना सच्चा प्यार है, सालों का साथ है, तो फिर कुछ भी मायने नहीं रखता। क्यों मायने नहीं रखता? क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस करने को तैयार हैं, हर तरीके से एडजस्ट करने को तैयार हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ एडजस्ट कर रहे हो ना, तो वो भी आप पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, आपको परेशान नहीं करेगा, आप पे अपने कल्चर थोपेगा नहीं, क्योंकि वो भी आपसे सच्चा प्यार करता है। इस तरीके से सच्चे प्यार में इन चीजों की रेलेवेंस खत्म हो जाती है, और दो लोग किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में एक दूसरे के साथ रह लेते हैं। अब मैं बात करता हूं डिफरेंसेस की, जो दो परिवारों में रहन सहन में, कल्चर में, बिलीफ्स में, पूजने के तरीके में, रहने के तरीके में, लाइफस्टाइल में जो फर्क होता है वो मैटर करता है। और जहां एक्सट्रीमिटीज होती है ना, जैसे एक शहर में रहने वाली लड़की को एक गांव में रहने वाले लड़के से प्यार हो जाता है, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, जब आप एक बंदे से बहुत ज्यादा इन्फैचुएटेड होते हो ना, आपको सिर्फ वो नजर आता है, दुनिया की कोई भी और चीज नजर नहीं आती। बस आपको लगता है कि इस इंसान के साथ जीवन मेरा गुजर जाएगा, इसकी बाहों में जीवन मेरा गुजर जाएगा। लेकिन आपको इस बात का एहसास नहीं है, जिस तरीके से आप पले बड़े हुए हो, जिस माहौल में आप रहते हो, आपको शहर की आदत है, आपको मॉल्स की आदत है, फास्ट लाइफ की आदत है, लेट नाइट पार्टीज की आदत होगी, और पार्टीज की आदत भी ना हो तो लेट नाइट तक जगने की आदत होगी। मॉडर्न अम्यूनिटीज, अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज, हर चीज अच्छी वेल डिफाइंड की आपको आदत होगी। अब जब आप गांव में जाओगे ना, और 4-6 महीने बाद जब आपका हनीमून फेज थोड़ा सा डिम पड़ने लगेगा, थोड़ा हल्का पड़ने लगेगा, आपको छोटी से छोटी चीज से परेशानी होने लगेगी। आपको अपनी समझ वाले लोग नहीं मिलेंगे जो थोड़े मॉडर्न होंगे, जो चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिनकी सोच रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। आपको मॉल नहीं मिलेंगे, छोटी छोटी चीजों के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा। बहुत शांति होगी, पीसफुल शांति नहीं होगी, इरिटेटिंग शांति होगी। रात को जल्दी सब कुछ बंद हो जाएगा, फिर आप बोर होगी। और सबसे बड़ी चीज, हर चीज में स्ट्रिक्टनेस, स्ट्रिक्ट रूल्स। लड़की को ये करना है, सुबह 5 बजे उठना है, ऐसे ऐसे करना है, ये भी आप पे अप्लाई होने लगेंगे। ना तो आप बहुत ज्यादा एडजस्ट कर पाओगी, ना आपका पार्टनर बहुत ज्यादा एडजस्ट कर पाएगा। इवेंचुअली वो शादी आपको एक केज, एक बंधन लगने लगेगी, और आप परेशान हो जाओगी। जीना आपका हराम हो जाएगा, और आप उस कैद से बाहर निकलने के लिए बेचैन हो जाओगी। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हमको चीजों की आदत होती है, हमारा एक लाइफस्टाइल सेट होता है, उसमें जब चेंज आता है तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे ही रिलीजन है। अगर आपका पार्टनर आपको सच्चा प्यार नहीं करता, वो फोर्स करेगा या करेगी कि उनके लिए आप अपना रिलीजन बदल लो, तब शादी होगी। शुरू शुरू में प्रेशर में तो आप हाँ कर दोगे या कर दोगी, उसके बाद आपको धीरे धीरे घुटन होने लगेगी। आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, अपने दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। कोई भी नहीं कर सकता यार। आप जिस माहौल में बचपन से पढ़े लिखे हो,
जिस भगवान या अल्लाह में जिसमें भी आप मानते हो, अचानक से उनको साइड करके आपको दूसरे रिलीजन को मानना है, उनके बिलीफ्स को, कस्टम्स को मानना है और अपनों को त्यागना पड़ेगा। और हर धर्म में कुछ रिजिड चीजें होती हैं, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जो अक्सर दूसरे धर्मों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। वही धीरे 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 आपकी लाइफ एक बंधन में बन जाएगी, आप परेशान हो जाओगी। इसी तरह मैं बात करता हूं डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम की। जो लोग लोअर मिडिल क्लास में पले बड़े हुए हैं और जो लोग हाई क्लास में पले बड़े हुए हैं, उनकी सोच में, रहन सहन के तरीके में, हर चीज में फर्क होगा। कोई ज्यादा जोड़ेगा, कोई कम जोड़ेगा। किसी को खुल के खर्चा करना अच्छा लगेगा, कोई बिल्कुल बंद के खर्चा करेगा। किसी के ऊंचे शौक होंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद है, दूसरा इंसान रेस्टोरेंट में पाँव रखने से भी डरेगा। आपको चाहिए रूम फ्रेशनर और वो साबुन भी लोकल यूज करते हैं। ये बातें मैं अपने ही मॉरल्स के अगेंस्ट बोल रहा हूं, प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखते हुए, ताकि किसी को आगे चल के परेशानी ना आए, सफर ना करना पड़े। बहुत सारे केसेस को जानते हुए, हजारों केसेस को पढ़ के, समझ के, लोगों की हेल्प करके ये बातें मैं आपसे कह रहा हूं। इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी वजह से रिश्ते को तोड़ दो, लेकिन इन बातों को एक्सेप्ट करना जरूरी है। पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो पीछे हट जाओ। जो स्टार्टिंग फेज है, जब आपको उस इंसान से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, तभी पीछे हट जाओ। महीने 2 महीने में वो अट्रैक्शन कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। ये इन्फैचुएशन की फीलिंग बड़ी खराब होती है, अटैचमेंट बड़ी खराब होती है। ये आपको दुनिया के प्रति, हर चीज के प्रति अंधा कर देती है। और जब आपकी आंखें खुलती है ना, तब बहुत देर हो जाती है। आज आप किसी इंसान से प्यार करते हो, उसके बैकग्राउंड को, कल्चर को, उसकी कमियों को, उसकी अच्छाइयों को, उसके गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप उनको हर चीज जानने के बाद भी रिस्पेक्ट कर पाते हो, प्यार कर पाते हो, तब वो रिलेशन सच्चा प्यार है। दूसरी बात, अपने पार्टनर पे प्रतिबंध लगाना, रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस लगाना कि तुम्हें मेरे लिए अपना धर्म बदलना पड़ेगा, गलत। कितने मैसेजेस मेरे पास आए हैं जिनमें किसी इंसान ने मुझसे पूछा है कि मेरा पार्टनर कह रहा है कि तुम्हें अपना धर्म बदलना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं? तो मैंने उनको ये की सलाह दी है, बिल्कुल भी नहीं बदलना। तुम्हारा धर्म तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुम्हारे रहने का तरीका है, तुम्हारे दिमाग में बसा हुआ है। अगर वो इंसान तुम्हें अपना धर्म बदलने को कह रहा है, मतलब वो तुम्हें सच्चा प्यार नहीं करता। तुम जैसे हो वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और आज धर्म के लिए कह रहे हैं, कल और रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, और धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती जाएंगी और घुटन में तब्दील हो जाएंगी। एक लिमिट तक कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है, उसके ऊपर नहीं। और दोनों को एक दूसरे के कल्चर को, फैमिली बैकग्राउंड को, रहने के तरीके को, हर चीज को जानना समझना बहुत जरूरी है। तब बात को आगे बढ़ाओ, तब शादी तक लेके जाओ, तब रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करो, वरना मत करो। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये बातें मैं कॉमन पीपल को, ज्यादातर लोगों को, ज्यादा पॉपुलेशन को कवर करने के लिए कह रहा हूं, जिन लोगों के बीच में बहुत ही गहरा प्यार है, सालों का साथ है, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, एक दूसरे की छोटी से छोटी कमी को और बड़ी से बड़ी अच्छाई को, बड़े से बड़े गोल को, क्रिटिकल रिक्वायरमेंट सबको समझते हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं। एक दूसरे के बिना जीना इम्पॉसिबल है, उनके लिए ये बात लागू नहीं होती। और वो लोग एक दूसरे पर रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे भी नहीं, मिलजुल के फैसले लेंगे, एक दूसरे को परेशान नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, अगर आप आज लव मैरिज करना चाह रहे हो, एक रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हो, एक दूसरे को समझना, जानना, एक दूसरे के बैकग्राउंड को, कल्चर को जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट।